मुझे लगा था कि वो मेरा इनकाउंटर कर देंगे। ये शब्द हैं जबरिया रिटायर आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के। उत्तर प्रदेश में अगर आप भाजपा सरकार के किसी भी नेता, अभिनेता, प्रवक्ता से सवाल करेंगे तो आपको किस तरीके से जान से हाथ धोना पड़ सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सोचिए, सिस्टम से सवाल करने पर इस देश में चाहे अधिकारी श्रेणी का आदमी हो, चाहे आम जनता, सबको किस तरीके से परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं, ये तो जगजाहिर है। लेकिन भाजपा सरकार लगातार जिस तरीके से जनता की जान के पीछे पड़ी है, ऐसा लगता है कि जो सपने दिखाए थे उज्जवल भविष्य के, असल में वो अंधकार में जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में पानी से मौत हो रही है, महिलाएं जो है सड़कों पर न्याय मांग रही हैं, जबरिया रिटायर आईपीएस जो हैं वो किस तरीके से पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया, वो भी जनता के हित में। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक खतरा साबित होती जा रही हैं। सोचिए, आज उनका सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब उनके अंदर जो डर था सरकार के प्रति, थोड़ा बहुत भी, वो भी ख़त्म हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसका डर ही ख़त्म हो जाए। ये साबित करता है अमिताभ ठाकुर का वीडियो। अमिताभ ठाकुर ने जिस तरीके से बेबाकी के साथ पूरे सिस्टम की पोल खोली, खासकर योगी आदित्यनाथ के शासनकाल की, और पूरे बीजेपी के जिस तरीके से विकास का डंका बज रहा था, असल में वो डंका कुछ और निकला और डंके का भंडाफोड़ किया अमिताभ ठाकुर ने। मुझे लगा था कि मेरा इनकाउंटर कर देंगे, सिस्टम की कैद में दहाड़ते अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर के साथ युवा वकीलों की फौज, उन्हें खींचने वाली पुलिस के हाथ अब थम गए। वो डंके की चोट पर मीडिया से अपनी बातें कर रहे हैं। अमिताभ ठाकुर जब भी बाहर आएंगे, समय नायक की तरह उनका स्वागत करेगा। ये सिस्टम प्रकृति के बीच की लड़ाई है, सिस्टम खिलाफ है, प्रकृति साथ है। मनुष्य किसी भी संघर्ष में जब प्रकृति के साथ होता है तो उसे कठिनाइयां कितनी भी आए, विजय उसकी होती है। तो अमिताभ ठाकुर का आप ये बयान सुनिए जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। कोविड मामले के लिए मेरी गिरफ्तारी हुई, मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई। उसमें जब मैंने पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह, उनके संबंध में जब मैंने तथ्य दिए, मैंने वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोगों के नाम लिए, तभी वाराणसी में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। उसके ठीक अगले दिन मेरी गिरफ्तारी हुई, वह भी रात में बिल्कुल 2 बजे सूने सन्नाटे में उठा के। मुझे ऐसा लगा कि रात में मेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं वास्तव में उस दिन मुझे इतनी घबराहट रात भर हुई, और यह सिर्फ कफ सिरप मामले में मेरे पास आज भी तमाम सबूत हैं। मैं इस मामले में पीआईएल करने जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मेरे रास्ते में जो सामान थे वह छीन लिए गए। सिर्फ और सिर्फ मैं इस मामले को आगे न बढ़ा पाऊं, कफ सिरप मामले को, असली मुलजिमों को बचाया जा रहा है। इसकी गहरी जड़ें हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 2-3 नाम मैंने खुद बताए। धनंजय सिंह जी को लेकर लगातार गंभीर आरोप लगे। अब तक धनंजय सिंह के बारे में कोई पूछताछ तक नहीं हुई है, किसी ने उनकी तरफ देखा नहीं है। तो सुना आपने, तो सोचिए किस तरीके से एक रिटायर अधिकारी, जबरिया रिटायर अधिकारी को भी इस सिस्टम की नीतियों से लड़ना पड़ता है, और इससे अंदाजा लगाइए कि आम जनता का क्या हाल होता होगा। एक आईपीएस को उसका सम्मान नहीं हो रहा है, कॉलर पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे लेके जाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सवाल किया इस सरकार से। और बीजेपी के नेताओं को जिस तरीके से पिछले 11 सालों में चर्बी चढ़ गई है, ऐसा लगता है कि उनका भूत उतारना बेहद जरूरी है। और ये भूत जनता बेहतर उतार पाएगी जब तक अपने वोट का चोट इन लोगों को नहीं पहुंचाने का काम करेगी। ये लोग अपनी सत्ता की चमक में इस बेकदर जनता की हालत कर देंगे। ये है प्रतिमा बागरी, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की नगरीय विकास मंत्री। इंदौर में गंदे पानी से मौत पर सवाल सुनते ही मंत्री मोहतरमा इस तरीके से झटपटाने लगी कि इन्होंने माइक झटक कर साइड कर दिया और सवालों से तिल मिलाकर भागने लगी। लोग मर रहे हैं, परिवार बिलख रहा है, लेकिन इन मौतों से जिम्मेदार, सवालों से पीछा छुड़ाने वाले लोग किस तरीके से भाग रहे हैं। जब जब चुनाव आएगा, ये कहीं दलितों के पैर धोएंगे, कहीं नाक रगड़ेंगे घर घर जाकर। लेकिन सोचिए, गंदे पानी को पीने से देश की जनता मरने के लिए मजबूर हो गई है। इतना भी विकास नहीं चाहा था भाजपा सरकार से। तो ये
बीजेपी की नगरीय विकास मंत्री हैं, किस तरीके से जनता की मौत का मजाक बना दिया गया है। और तीसरा वीडियो आप देखिए देहरादून में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए जन आंदोलन हो रहा है, लेकिन मजाल इस देश का टीवी अखबार इन सवालों को सत्ताधारी लोगों से पूछे, क्योंकि रीढ़ विहीन मीडिया और नतमस्तक हो चुका है, कलम और किताब को वो गिरवी रख चुका है। क्योंकि सरकार से सवाल पूछोगे तो कहीं ना कहीं जो तमाम न्यूज़ चैनल्स में बैठकर उनको मोटी सैलरी मिलती है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। अमिताभ ठाकुर को उमर खालिद नहीं बनने देंगे। भ्रष्टाचार में डूबी यूपी सरकार की कलाई खोल रहे अमिताभ ठाकुर को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है वह नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन अमिताभ ठाकुर के साहस को दाद देनी पड़ेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कप सिरप घोटाले में भाजपा के तमाम नेता माफिया अधिकारियों के नाम जुड़े हैं। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, मुझे भी रोज नए तथ्य मिल रहे हैं। आज भी एक तस्वीर मिली जिसमें किंग पिन शुभम जायसवाल बनारस के एक विधायक के विवाह में देवरिया गया हुआ है, लेकिन बोलेगा कौन, सवाल पूछेगा कौन? क्योंकि सवालों के जवाब तो भाजपा सरकार को देने हैं, जो कि नहीं चाहती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जनता मरे या जनता सवाल करे। और मोदी जी को उनके फेल कामों के लिए आज सोशल मीडिया पर याद किया जा रहा है। मेक इन इंडिया फेल हो गया, वुमेन सेफ्टी फेल हो गई, स्वच्छ भारत फेल हो गया, नमामि गंगा फेल हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल फेल हो गया, सो स्मार्ट सिटी, करप्शन, ना जाने तमाम वादे कर कर देश के प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जनता को झुंझुना इस तरीके से पकड़ा दिया है कि अपनी जान बचाना भी बेहद मुश्किल होता जा रहा है। तो बीजेपी का विकास है लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सोचिए बीजेपी का विकास मौत में तब्दील होता जा रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर रुद्रपुर में आईवाईसी के साथियों ने सबसे बड़ा आंदोलन किया। ये कोई आम हादसा नहीं था, ये सत्ता के लोगों के द्वारा किया गया एक अपराध था जिसको बचाया जा रहा है और जिसकी आवाज को लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस देश में अब आम हो चुका है कि बेटियां सुरक्षा की गुहार लगाती जाएं और बलात्कारी पैरोल पे बाहर निकाल दिए जाएं। इस देश का सिस्टम कितना खोखला हो गया है कि सत्ताधारी लोग ही इन तमाम कुकर्मों में लिप्त हैं, और जब सीबीआई जांच की बात होती है तो सोचिए किस तरीके से उनको बचाने की कोशिश में इस देश का टीवी अखबार में बैठे तमाम पत्रकार, सत्ताधारी लोग, सीबीआई, ईडी, तमाम लोग जो हैं वो किस तरीके से एजेंसियों का सहारा लेकर अपना बचाव करते हैं। फिलहाल अमिताभ ठाकुर जिस तरीके से, जिस बेबाकी के साथ सरकार का सामना कर रहे हैं, सरकार की नीतियों का सामना कर रहे हैं, असल में वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं, संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मारे तो आप तब भी जाएंगे, चाहे सरकार से सवाल पूछो या ना पूछो। हो सकता है आप बोलने से थोड़ा देर से मारे जाएं। इन तमाम खबरों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।